हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिशु एंड मॉम वन। तो गाइस 4-5 दिन से मेरा कुछ न्यू ब्लॉग, इंटरेस्टिंग ब्लॉग नहीं आ रहा है। नहीं आने के कारण है क्योंकि अभी मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम तो मतलब स्टार्टिंग से ही है, कुछ ना कुछ तो होते रहता है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप लोग को पता ही है, जैसे कि अभी हम 2-3 महीना से अपने घर पे रह रहे थे। घर पे एक बाद भगना के शादी में गए, उसके बाद तो फिर हम यहाँ आए। आने के 10-15 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। ठीक ठाक क्या था, फिर भी जिसको हमको परेशान करना था तो वो तो हमको कंटिन्यू परेशान कर ही रहा है। तो जो भी परेशान कर रहा है उसको तो हम जवाब देते ही हैं मुँह तोड़, क्योंकि अब किसी को तो हम छूने वाले हैं नहीं। बात यहाँ है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में 4-5 दिन से झगड़ा हो रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि दिन में खाना खाने भी घर पे नहीं आते हैं। वो रात को आते हैं, खुद से नहीं, हम खाना भी नहीं देने जाते हैं, खुद से निकालते हैं, खुद से खाते हैं, फिर सो जाते हैं। और 4-5 दिन से इधर रीसू भी बीमार थी तो स्कूल नहीं जा रही थी। सुबह में तो ब्रेकफास्ट भी नहीं बन रहा था, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब रीसू का स्कूल रहता है तो सुबह में कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट बन जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बन पाया था। तो आज से रीसू कंटिन्यू फिर से स्कूल गई है। 4 बजने वाला है, अभी तक आई नहीं है। अब आती ही होगी, रास्ते में होगी, क्योंकि ड्राइवर से बात हुआ था। ड्राइवर एक दिन उसको छोड़ के चला आया था स्कूल में। तो फिर हम यही कंफर्म करने के लिए फ़ोन किए थे कि पता नहीं ड्राइवर उसको लिया है कि नहीं लिया। तो बोला है कि रास्ते में है, आ रहा है। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे अपने बारे में। तो 4-5 दिन से झगड़ा हो रहा है, बिन बात का झगड़ा हो रहा है। जैसे कि हमको घर में कोई सामान नहीं मिल रहा था तो हम अपनी सासू माँ से सिर्फ पूछे ना, उनको हम गाली बके ना, हम उनको कुछ ऐसा ऊँचा कुछ बोले। हाँ, हम अपने हस्बैंड पे गुस्सा हुए, हम उनको उल्टा सीधा कुछ भी बोले। तो ये हस्बैंड वाइफ के बीच का होता है कि एक दूसरे को कुछ भी बोल सकता है, उल्टा सीधा कुछ भी। तो बीच में माँ बाप को नहीं कूदना चाहिए है। मेरे हस्बैंड है तो हम भी उनको कुछ 4-5 सुना ही देते हैं, और ज़्यादातर हम ही सुना देते हैं और वो कम ही सुनाते हैं। लेकिन सुनाते वो भी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाते हैं। क्या हुआ? तो तुम उसमें क्यों लगा रहे हो? वैसे नहीं करो। हाँ, खेलो। तो गुग्गू खेल रहा है, छत पे है। हम लोग आए थे कपड़ा लेने के लिए, तो पीछे आप लोग देख रहे हैं कपड़ा नहीं उठा के हम रखे हैं, सूख गया हुआ है। तो हम नीचे जाने की तो सोचे कि 2-3 दिन से सोच रहे थे कि इस बारे में कोई ब्लॉग बनाएंगे, बट नहीं बना पा रहे थे। तो आजकल तो मेरे ब्लॉग में मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि हम बनाते ही नहीं हैं उनके साथ आजकल ब्लॉग, क्योंकि ऐसा भी कुछ है नहीं हम लोग के बीच। और कल उनका बर्थडे भी है, तो हम लोग का ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी तो फ़िलहाल कोई भी प्लान नहीं है। तो पता नहीं, देख कल का कल सोचा जाएगा, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा दुखित है। आपकी माँ अगर कुछ कहती, मेरी सास का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो 3 बेटा है, अपना बड़ा बेटा पुतों के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगी, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। और बीच का जो है वो तो पागले है, उससे भी कोई मतलब नहीं है उनको। हाँ, लेकिन हाँ, मेरे साथ हमेशा से भी एक चीज़ करती आई हैं कि इनके घर आने के बाद ऐसे की, वैसे की, ये की, वो की, राम कथा स्टार्ट। अरे क्यों? मतलब घर आया है इंसान, खाएगा पिएगा आराम करेगा, अच्छा बात करो ना कि हाँ मेरा तबीयत ख़राब है, हमको ऐसे है, हमको वैसे है, हमको डॉक्टर के पास ले चलो, हमको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। घर का बात बताओ, बच्चा सबको बात बताओ। तो नहीं, एक बेटा घर आता है तो मतलब कि उनका सारा बीमारी दूर भाग जाता है। और वो आराम से क्या करती है कि पोता को लेके एकदम अजीब तरीके, एकदम मतलब होता है ना फेक दिखावा करना, ये करना, तो वो करने लगती है। उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करे, उनका मेंटलिटी है, वो जो करे। बट मेरे साथ ऐसा काहे करती है, हमको समझ में नहीं आया शुरू से। हम कुछ भी बोले, अरे तो हम अपने हस्बैंड को पीठ पीछे थोड़ी कुछ बोले, हम उनको फ़ोन किए, उसके बाद हमको नहीं मिला तो हम गुस्सा किए हैं। गुस्सा में उल्टा सीधा सब गुस्सा होता ही है, उल्टा सीधा बोलने के लिए। अगर इंसान सोच समझ के बात करे तो गुस्सा का लाएगा ही नहीं। और हम दोनों के बीच में होते रहता है। रात में भी हम लोग के बीच सब कुछ सही था। सुबह में जब भी उठे नहा रहे थे, अरे ऐसे वैसे बोलो, वैसे बोलो, यूँ मतलब सारा उकटा पुरान दिस डैट। तो हम भी नहीं छोड़े, हम भी पूरा एकदम जो भी हमको बोलना था, जितना मेरे अंदर, अभी तो पूरा आग भरा हुआ है मेरे अंदर, जितना आग था सब उगलना शुरू किए। हाँ, एक चीज़ देखिए, हम शादी में गए थे तो इनकी नतनी है, तो उनके लाइफ में सब कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। तो ये अपने दामाद को मतलब डांटी जा रही थी। वही हम सोचे हैं कि अगर दूसरे की बेटी को तकलीफ़ होता है और उसकी माँ के कुछ उल्टा सीधा बोलती है,
तो उसको ये लोग नाचना कहते हैं। तो आप भी नाच रही थी अपने दामाद के सामने ना। हाँ, आपकी बेटी का तकलीफ़ है, दूसरे की बेटी का तकलीफ़ नहीं है। हैं, आप लोग बहुत कष्ट से पैदा किए हुए हैं और दूसरा दहा के आया हुआ है। इतना घटिया मेंटलिटी है इनका, मतलब पता नहीं क्या चाहती हैं हमसे। देखो हमको पता नहीं, हमको इधर फील होना है कि हमको देखना नहीं चाहती हैं। थोड़ा बहुत बीच में ठीक हुआ था क्योंकि उनके घर में पोता नहीं था, तो मेरे वजह से आया, गुग्गू जन्म लिया तो उसकी वजह से अब गुग्गू से भी खास अटैचमेंट नहीं है उनको पहले जैसा। और इसका श्रेय हम घर में का सभी आदमी को देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग को जलन होता था। 1-2 बार बोले भी हुए मेरे मुंह पे कि एक एक पोता को धरती है, एक एक पोता को करती है। तो हमको इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता। मेरा एक बेटी मेरी इसी तरह बड़ी हो गई, मेरा दूसरा बच्चा भी इस तरह बड़ा हो जाएगा। उसको प्यार करने वाला का कमी नहीं है, उसको बहुत कोई है प्यार करने वाला। अच्छा खेलिए। तो यही सब चल रहा है अभी एकदम। उसकी वजह से कोई ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा है, ना रील्स बन पा रहा है, और काफ़ी डिस्टर्ब भी चल रहा है। जो बच्चा लोग खेलता उलता है तो खुद से रीसू बनाती है, वही थोड़ा बहुत डाल दिया करते हैं। ये तो पता नहीं ना, मन बहुत ख़राब है। और हम इंतज़ार करें रीसू के स्कूल बंद होने का। तो रीसू का स्कूल आई थिंक बंद होने वाला है, 24 से पहले बंद हो जाना चाहिए। ऐसे हमको लगता था कि एग्ज़ाम होने के बाद बंद हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में है कि हो सके तो सैटरडे पढ़ा के उसका स्कूल क्लोज हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि बंद होता है क्या, बंद हो या ना हो। लेकिन हम लोग का फाइनल है कि 24 को हम लोग मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, क्योंकि 25 को रीसू और गुग्गू को थोड़ा सा क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, इसकी वजह से जा रहे हैं। और यही सब चल रहा है। और पता नहीं, मेरे घर का माहौल बहुत गंदा है, बहुत गंदा। बड़ा हो या बच्चा, पहले तो हम बच्चा लोग को भी सही समझते थे, लेकिन अब मेरे घर का बच्चा सभी सही नहीं है। मेंटलिटी वही है, क्योंकि जो जड़ का रहता है ना, जो मतलब एक पेड़ होता है उसका जो जड़ रहता है, फुनगी भी वही होता है। तो मतलब बड़ा हो या बच्चा, सबका मेंटलिटी गंदा ही है। हमको मतलब बहुत दुख होता है इस चीज़ को देख के कि जिसके लिए हम इतना कुछ करते थे, इतना कुछ किए, वो इंसान सब कैसे बदल जाता है, अपने आँख के सामने देख रहे हैं। और हाँ, हमको कॉपी किया जा रहा है आजकल। जो हम करते थे वो कोई कॉपी कर रहा है हमको बहुत हंसी आता है, क्योंकि कभी कभी ये बच्चा सब भी होता है। जैसे रीसू कुछ करती है तो उसको देख के अगला कॉपी करता था। अब हम जो करते थे वो हमको देख के अब अगला कॉपी कर रहा है। मतलब पहले उसी चीज़ के लिए घर में अलगाव हुआ, हर चीज़ हुआ, अब वही चीज़ दोबारा हो रहा है। देख के थोड़ा सा फनी लगता है, हंसी भी आता है। क्या हुआ, क्या फंस गया? तो तुम उधर क्यों गया था? चलो उससे दूर हट के खेलो। तो गुग्गू इधर बदमाशी कर रहा है। ये जो छड़ सब निकला हुआ ना, उससे डर लगता है हमको। क्या हो गया देखे? किधर गिर गया? अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो गाइस आजकल हमको कॉपी किया जा रहा है और कॉपी एक ऐसा आदमी कर रहा है जिसको हमको सोचे भी नहीं थे कि हमको कभी कॉपी करेगा और हंसी भी आता है हमको। कॉपी करने वाला कॉपी कैट बोल सकते हैं उसको। तो बाकी घर में प्रॉब्लम है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि पतिदेव से जब झगड़ा होता है तो मतलब आपकी वजह से इस घर में आप शादी करके लाएँ। जो भी था हमारा पास्ट फ्यूचर जो भी है तो आपसे ही था और आपसे ही है। अगर आप एक दिन का बात है, जब हमारे घर में झगड़ा हो रहा था, कुछ बात हुआ था, तो हमको रात बहुत लेट नाइट बता रहे थे कि तुम नहीं जानती हो कि सब चाहता है कि दोनों अलग हो जाए, अलग अलग रहे, इसके वजह से सब तुम्हारे साथ ऐसे करता है वैसे करता है। तो हम उनसे यही पूछना चाहते थे कि अब आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो सब चाहता था। हाँ, आप भी वही कर रहे हैं। हाँ? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है हमको यार, क्या बोले हम। हाँ? एक तो सुबह कुछ बोलना है, शाम को कुछ बोलना है। पता है मर्द सबका मेंटलिटी होता है। ये मेरे हस्बैंड में नहीं है, हम अपने घर का भी बात कर सकते हैं। चाहे मेरा भाई हो, मेरे पापा हो, मेरे जो भी हो, फूफा हो, जो भी हो, सबका यही मेंटलिटी है कि वो लोग सुबह कुछ बोलता है, शाम कुछ बोलता है। तो ये बात उतना मैटर नहीं करता। क्या क्या बोलो?
अच्छा ठीक है चलते हैं। अभी तुम उससे दूर हट के खेलो ना। दूर हाँ दूर हट के खेलो। गुग्गू हमको बार बार परेशान कर रहा है, ब्लॉग बनाने नहीं दे रहा है। तो कल तो बर्थडे है, देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि हम तो इतना श्योर है कि अगर रात में झगड़ा ख़त्म नहीं होता है तो सुबह तो हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे नहीं, और ना ही बोलेंगे और ना ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हर साल हम ही करते हैं जो करना होता है। तो इस चीज़ से उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो काफ़ी वो खुद इस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड नहीं है। गुग्गू को पापा का बर्थडे मनाना है। बट मम्मा तो नहीं रहेगी उसमें। ना छोटी बनाओ। मम्मा से तो पापा झगड़ा करना गुग्गू। ना झगड़ा कर, लड़ाई कर। हम दुकान पर जाए। तुम दुकान पे जाएगा? चप्पल तो हम दुकान पर तो सोच रहे थे कि डाले कि नहीं डाले, डाले कि नहीं डाले। तो मम्मी हमको चप्पल तो हम दुकान पर जाए। हाँ ठीक है लो। हाँ हम इसी तरह रहे, तुम मेरा चप्पल पहन लो। तो गुग्गू हमको बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। लाइफ में काफ़ी मतलब ये मतलब कश्मोकश बहुत टेंस वाला माहौल है। टेंस वाला माहौल आई थिंक मेरे घर का ही है, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मेरा मूड एकदम नॉर्मल हो जाता है और बेटर फील होता है। यहाँ आने के बाद लगता है क्या कि घर पे मेरा ना बैठ के इंतजार करते रहता है प्रॉब्लम कि हम जाए, हम आए और उनको ऐसे दबक के ऐसे करके पकड़ लें। हमें टोपी है, हमें टोपी। इनको तो टोपी है, हमें टोपी नहीं है, हमें टोपी नहीं है। नहीं आपका टोपी नहीं है, आपका टोपी नीचे है। नीचे है, नीचे है। हमें टोपी है नहीं, लल्ला का टोपी नहीं है। ये हमें चप्पल पीछे है, ये हमें टोपी है, ये हम टोपी है, ये हमें टोपी नहीं है। नीचे हमें टोपी है। सो गाइस तो ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और जो भी नेक्स्ट बात होगा आराम से जब गुग्गू सोया रहेगा तो ब्लॉग बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे। आप लोग के साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। हर चीज़ इंसान सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता है ना, इसकी वजह से। लेकिन हमको कभी मन करता है ना कि आप लोग के सामने अपना दिल खोल के रख दे, लेकिन आदमी नहीं कर पाता है। तो हमको लाइफ में किसी से भी मतलब नहीं है। इस घर में तो एक भी पर्सन नहीं जिससे हमको लेना देना है या कोई मतलब रखना है। नथिंग, सिर्फ मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसमें मेरे हस्बैंड है कि नहीं है वो तो मेरे हस्बैंड ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन तक ऐसा टेंस का माहौल बना रहा तो हम तो घर चले ही जाएंगे। और हम इस बार मन भी बना लिए कि हमको नहीं रहना है ऐसे माहौल में। आगे क्या करना है नहीं करना है दूर रह के सोचा जाएगा। चप्पल